अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं असलम शेख और आप देख रहे हैं राय दीन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, मुहर्रम का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। पर इसी मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद ने करबला के मैदान में धोखे से बुलाकर उनका सर कलम किया था, उन्हें शहीद किया था। पर अफसोस की बात है कि ये कुर्बानी आज के नौजवान मुसलमानों को बिल्कुल पता नहीं है। कहते कि करबला क्या चीज़ है, करबला में क्या हुआ था, कुछ पता नहीं है। सिर्फ मुहर्रम के दिनों में वो बड़े बड़े डीजे सॉन्ग लगाकर नाच गाना जैसे हरकतें करते हैं और गुनाह में दाखिल होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। पर मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि करबला के बारे में क्या है आप जरूर जानिएगा। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए आपको करबला के बारे में पता चल जाएगा और आपके इल्म में इजाफा जरूर होगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सन 60 हिजरी एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोज़े पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नौके नेज़ा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर करबला की तरफ रवां हो गए। फौजे यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया। 3 दिन से पानी बंद कर लिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। शब आशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं। इन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। मैं तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ। जाओ, अपने गांव वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस ये कहना था। सब इमाम हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोके रखा है। अब्बास, चराग बुझा दो। चराग का बुझना था। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सब की जन्नत का दामिन मैं हूँ। तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा। जाओ। बस कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चराग जलाया, क्या देखें, सबके सब तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़ के कैसे जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है। सिर्फ इतना बताएं, जब रोज़े महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच में छोड़ दिया, तो उनको क्या जवाब देंगे? हमें आपके कदमों पे कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर, अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फज्र में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया। कभी हुर का लाशा आता है तो कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का, कभी औन और मोहम्मद के लाश आते हैं तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख ने लिखा
امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے نانا کی رحلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے، بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ امام علی کہتے تھے، اے حسین نماز میں دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ہم شکل پیمبر عطا کرے گا۔ تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔ جب بھی نانا کی یاد آتی تھی علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا، بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، امام حسین نے فرمایا، جا اکبر اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمیں پہ آتے ہیں امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر۔ کہتے ہیں، بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا امام حسین دیکھتے ہیں ایک برچھی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے۔ بس ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے دادا ابراہیم دیکھ لے، جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندی ہوئی تھی، دیکھو میرے دادا ابراہیم میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا علی اکبر تڑپنے لگا اور برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا۔ اور آ کے اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں۔ فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس پوری دنیا میں مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے، لیکن ایک 6 ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو اپنی ماں کی گود سے گرا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی میدان میں لے چلو، میں بھی اپنے آقا حسین کے قدموں پہ قربان ہوں گا۔ بس امام حسین کو بی بی رباب نے علی اصغر دیا اور کہا، اے میرے آقا یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلاؤ۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لیے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس چند قطرے اسے پانی پلاؤ۔ تو کسی ظالم نے کہا، اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ بس جیسے ہی امام حسین نے کہا، اصغر پانی مانگو، یہ سننا تھا، عمر بن سعد نے کہا، حرملہ جلدی اصغر کا نشانہ لے اور جلدی تیر سے اس کا کام تمام کر، یہ آل رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں آج اصغر پانی مانگ لے گا۔ اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا، اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ تاریخ نے لکھا، ایک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں لگی اور ایک کمر میں لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم اصغر کو دیکھا، تاریخ نے لکھا کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین تڑپنے لگی۔ وہ خون اصغر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آ کے سید الساجدین زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت و رسالت کو بیان کرتے رہنا،
अपनी बहनों से, बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता है फिर नार होता जाता है, जो भी हुसैन के सामने आता है फिर नार होता जाता है। बस सबने ये मिल के फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूल अल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ, पत्थर चलाओ, ताकि हुसैन घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई नबी के नवासे पर, ज़हरा के लाल पर। बस रसूल अल्लाह का नवासा जब घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आया, न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा, हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता है, जैसे ही देखे हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोकर वापस आ जाते हैं। बस शिमर करीब आता है और ये कहता है कि ये काम मैं ही करूँगा, और गर्दन पे इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करे, देखे इमाम हुसैन के मुबारक लब हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आके सुनने की कोशिश करता है, क्या सुने? इमाम हुसैन के मुबारक लबों से आवाज आती है, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने कयामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। बाद हुसैन ख़याम जलाए गए, इमाम हुसैन की बहनों को कैद किया गया, बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए। लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे सवार होकर भी कुरान की तिलावत सुनाता गया और दुनिया को बताता गया कि दीन हक क्या है। सलाम हो दीन बचाने वाले नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली पर। हुसैन इब्ने अली। तो देखा आपने कैसे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दीन के लिए कितनी कुर्बान दी। उनके औलादे तक इस दीन के लिए कुर्बान हो गई, शहीद हो गई इस दीन के लिए, और उनका सर मुबारक तलवार की नोक पर रखकर गली गली घुमा गया, फिर भी उनका सर मुबारक कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। और इतनी कुर्बानियों के बाद आज हम सबको ईमान जैसी दौलत फ्री में मिल रही है, पर आज का नौजवान मुसलमान इसी दिन को 10 मुहर्रम को बड़े बड़े डीजे इतना खर्चा कर कर सॉन्ग बजाकर ये दिन सेलिब्रेट करता है। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी अफसोस की बात है। अल्लाह ताला से यही दुआ रहेगी कि अल्लाह हम सबको सहाबा जैसा ईमान अता फरमाए, और इसी तरह इस्लाम के बारे में और भी बेहतरीन बातें जानने के लिए और इल्म में इजाफा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त रिश्तेदारों को मुहर्रम के बारे में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए सबक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।